एक कंपनी ने अपनी खुद की इन्वेंशन दबाई, एक जमीन जिसकी कीमत आज खरबों रुपए में है, एक बैंड जो रिजेक्ट हो गया और एक डॉलर डील जिसने सोशल मीडिया का फ्यूचर बदल दिया। सोचो, सिर्फ एक नो बोलने की वजह से कोई कंपनी आज के $300 बिलियन खो दे। और ये गलती सिर्फ एक बार नहीं हुई, बार बार हुई। आज हम काउंट करेंगे दुनिया की 7 सबसे महंगी गलतियां, हर एक इंसान के गुरूर और महदूद नजर की कहानी, और एक सबक जो सदियों पहले हमें वार्न कर चुका था। नंबर 7, नोकिया। 2007 नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी फोन कंपनी थी, मार्केट शेयर 50% से ज्यादा। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया, नोकिया के एग्जीक्यूटिव ने इसे टॉय बुलाया। उन्हें लगा टच स्क्रीन फोन्स सिर्फ एक जिमिक है। 2013 तक नोकिया का फोन बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बिक गया, सिर्फ $7 बिलियन में। जिस कंपनी की कीमत एक वक्त में $250 बिलियन थी, वो कंपनी सिर्फ $7 बिलियन में बिक गई, सिर्फ और सिर्फ गुरूर की वजह से। तो ये थी 7 नंबर की हमारी मिस्टेक जो कि नोकिया ने की, दूसरी कंपनी को टॉय बोल के और अपने आप को सबसे बड़ा समझकर। नंबर 6, कोटेक। 1975 कोटेक के इंजीनियर स्टीवन ने बनाया दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा। सोचिए, जिस कंपनी ने फ्यूचर इन्वेंट किया था, वही फ्यूचर से डर गई। कोटेक ने इस इन्वेंशन को दबा दिया क्योंकि उन्हें अपना फिल्म बिजनेस बचाना था। 2012 में कोटेक बैंकक्रप्ट हो गया, अपने ही टेक्नोलॉजी के हाथों। सोचिए, जिसने सब कुछ बनाया और उसी ने खुद दबा दिया, जिसकी वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गया। कोटेक का इतना बुरा हाल होना था और उसे बैंकक्रप्ट होना था। सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी करनी थी लाइफ की, जिसकी वजह से कोटेक आज तक पछताता है। नंबर 5, ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स। ईयर 2000 में नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर के सामने ऑफर रखा $50 मिलियन में खरीदने का। ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने मुस्कुराकर मना कर दिया। 2010 में ब्लॉकबस्टर बैंकक्रप्ट हो गया। नेटफ्लिक्स आज स्ट्रीमिंग का बादशाह है, वैल्यू होती है टोटल $300 बिलियन से ज्यादा की। सोचिए दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को ऑफर दिया। अगर ब्लॉकबस्टर अपना सेल कर देता $50 मिलियन में, तो आज वो बैंकक्रप्ट ना होता। शायद नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर की वेबसाइट पे चल रहा होता। नंबर 4, याहू रिजेक्ट्स फेसबुक। 2006 के अंदर फेसबुक तब सिर्फ 2 साल पुराना था। याहू ने ऑफर दिया $1 बिलियन में पूरी कंपनी खरीदने का। मार्क जुकरबर्ग ने मना कर दिया। याहू के बोर्ड ने इसे एक बेवकूफाना फैसला कहा। आज फेसबुक अब मेटा है, जिसकी वैल्यू खरबों डॉलर में है, और याहू कहाँ है? 2017 में वेरिजॉन ने उसे सिर्फ $4.8 बिलियन में खरीद लिया। देखा दोस्तों, किस तरीके से याहू ने फेसबुक को खरीदने की कोशिश की और फेसबुक ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और उसने उसको बेवकूफ कहा, जबकि वो बेवकूफाना फैसला नहीं था। बहुत सोचा समझा फैसला था मार्क जुकरबर्ग का, क्योंकि उसे पता था उसके फेसबुक का फ्यूचर क्या होने वाला है। एक अंदाजा तो हो ही जाता है। तो आज फेसबुक कहाँ है और याहू कहाँ है। लेकिन एक गलती ऐसी है जो टेक हिस्ट्री की सबसे फेमस कहानी बन गई है, एक्साइट वर्सेस गूगल। जी हाँ दोस्तों, 1999 लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन अपनी सर्च इंजन टेक्नोलॉजी बेचने चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक्साइट के साथ एक्विजिशन की बात की, लेकिन डील कभी नहीं हुई। उस टेक्नोलॉजी का नाम था गूगल। जी हाँ दोस्तों, लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन, इन्होंने गूगल को बनाया था, उसके सर्च इंजन को बनाया था, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बेचने की भी कोशिश की 1999 में। लेकिन एक्साइट बेचारा, उसने उसको नहीं खरीदा, और जिसकी वजह से वो आज तक पछताता होगा, क्योंकि गूगल एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा सर्च इंजन है जिसकी टक्कर पे आज तक कोई नहीं आ सका, कोई उसे बीट ही नहीं कर सका। अब आते हैं दूसरे नंबर की तरफ, द बीटलेस। 1 जनवरी 1962 एक बैंड डेका रिकॉर्ड्स में ऑडिशन देने आया, द बीटलेस। डेका के एग्जीक्यूटिव ने कहा, गिटार ग्रुप्स आर ऑन देयर वे आउट। द बीटलेस ने बाद में 600 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स बेचे, हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल बैंड बना। और डेका बेचारा, जिसने ये कहा होगा, वो आज तक सोचता होगा कि काश मैं बीटलेस को ऐसा ना बोलता। अब आ जाते हैं हम सबसे बड़ी गलती की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी गलती की अलास्का बेचकर। 1867 रशिया ने अपनी पूरी अलास्का की जमीन अमेरिका को बेच दी। प्राइस कितना रहा होगा? सिर्फ $7.2 मिलियन। उस वक्त लोगों ने इस डील को
एक बेवकूफ़ी बुलाया। आज भी अलास्का अमेरिका के सबसे रिसोर्स रिच रीजन्स में से एक माना जाता है। तो रशिया ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की जिसका भुगतान उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। आज भी लोग उसे कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ था रशिया, जिसने 1867 में सिर्फ 7.2 मिलियन डॉलर्स के अंदर अपनी इतनी बड़ी जमीन और इतनी रिसोर्स वाली जमीन को अमेरिका को सेल कर दिया, जो कि आज रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सारी कहानियां अलग हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, गुरूर और नज़र की कमी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हो सकता है वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और तुम किसी चीज़ को पसंद करो, हो सकता है वही तुम्हारे लिए बुरा हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इस आयत का असल कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन इसका जनरल लेसन हमें ये याद दिलाता है कि इंसान का इल्म महदूद होता है और अल्लाह बेहतर जानता है। यही वजह है इस्लाम हमें सिखाता है तवक्कुल, मेहनत करो, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। जो आज बेवकूफ़ी लगती है वो कल का सबसे बड़ा मौका हो सकती है। लेकिन गलतियां सिर्फ बोर्ड रूम्स में नहीं होती, कभी कभी वो समुंदर की गहराई में भी दफन हो जाती हैं। अगली बार हम जाएंगे इंडोनेशिया के पास एक जगह जहां पूरी कम्युनिटी एक रात में गायब हो गई थी। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ये कहानी जल्द ही आ रही है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।